हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वरदान इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10वीं के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला हल करने जा रहे हैं। चला जाओ। क्या बेटा क्वेश्चन हमारा पहला? प्रश्न क्रमांक पहला, सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना हमारे को? सिद्ध करना है कि करनी 5 कैसे एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चला जाओ हल करते हैं। क्या करें बेटा? हल करें। लिखो हल। क्या लिखा? हल। क्या करेंगे बेटा? ये हमको क्या दे रखा? करनी 5 एक अपरिमेय संख्या दे रखी, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग? उल्टा मानेंगे कि परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, चलो तो लिखो माना कि क्या है बेटा? करनी 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे हम लोग? परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या को लिखते कैसे बेटा हम लोग? P बटे Q के रूप में। 5 तो 5 और कैसा लिखेंगे? P बटा Q, जहां P और Q क्या होगा हमारा? पूर्णांक। जहां P और Q पूर्णांक है। क्या है बेटा? पूर्णांक है। तथा Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, हो गया इतना। चलो अब क्या करेंगे बेटा हम लोग? इसका तीर गुणा कर लो। क्या कर लो? इसको इधर ले आओ। ये गुणे में इधर आएगा तो सॉरी, इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणे में। क्या हो जाएगा हमारे पास? करनी 5 Q कितना हो गया? करनी 5 Q बराबर क्या हो गया बेटा? P हो गया। अब क्या करोगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या कर लो बेटा? इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण 1 लिख दो। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो बेटा। क्या है मेरे पास? करनी 5 Q का वर्ग बराबर इधर P का वर्ग होगा। चलो आगे हल कर लो। आगे क्या है बेटा? इधर वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। क्या बचेगा? केवल हमारे पास 5 और Q का वर्ग है तो वर्ग। Q का वर्ग बराबर क्या है बेटा मेरे पास? P का वर्ग। क्या है? P वर्ग है। इधर Q वर्ग तो वर्ग बराबर P तो P वर्ग तो वर्ग गुणे में, इधर आएगा तो बटे में। काय में है बेटा? भाग में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा? P वर्ग, ये P वर्ग 5 से विभाजित है, तो Q वर्ग भी कैसे विभाजित होगा हमारा? 5 से विभाजित होगा। लिख दो। क्या लिखेंगे बेटा? अतः P वर्ग है हमारे पास। P वर्ग ऐसे 5 से विभाजित क्या है? विभाजित है तो Q वर्ग भी कैसे विभाजित होगा? 5 से। Q वर्ग भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यहां तक करा बेटा। चलो और आगे हल करते हैं हम लोग। आगे क्या करें बेटा? P का मान लेके हल करें हम लोग। चलो लेके करते हैं हम लोग। अब क्या? चल आ जाओ। क्या करें बेटा? हल करें क्वेश्चन। क्या कह रहा क्वेश्चन हमारे को? सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। हल करते हम लोग। चलो आ जाओ हल। क्या डाला बेटा? हल। क्या मानेंगे इसको? उल्टा मानेंगे। ये अपरिमेय करा तो हम क्या मानेंगे इसको? परिमेय मानेंगे। चलो माना कि करनी 5 क्या है बेटा? करनी 5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी मानेंगे? परिमेय संख्या है।
ठीक है। और परिमेय संख्या को लिखते कैसे बेटा हम लोग, P बटे Q के रूप में, P बटा Q के रूप में, जहां P और Q, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, तथा Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, क्या है, P और Q हमारे पूर्णांक है। ठीक, ये भाग में इधर आएगा तो गुणे में, क्या करो इसको गुणे में लिया, 5 इधर आएगा तो गुणे में, Q बराबर P। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग ले लो बेटा, वर्ग कर दो। क्या मेरे पास करनी 5 Q, करनी 5 Q का वर्ग बराबर P का वर्ग। ठीक है, आगे हल कर लेते हैं, वर्ग से वर्गमूल खत्म, क्या बचे बेटा 5 और इधर Q का वर्ग तो वर्ग बराबर P का वर्ग। आया यहाँ तक, चलो आगे हल करते हैं। इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में, क्या होगा बेटा, क्या लिख लोगे, Q वर्ग बराबर P वर्ग बटे 5 बटे क्या हमारे पास 5। क्या लिख देंगे बेटा, हमारे पास P वर्ग 5 से विभाजित है, तो Q वर्ग कैसा होगा, हमारे पास 5 से विभाजित होगा। क्या लिखेंगे, अतः P वर्ग 5 से विभाजित है तो Q वर्ग भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा बेटा हमारे पास, P वर्ग अगर 5 से विभाजित है तो Q वर्ग भी कैसे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हल करते हैं। क्या है आगे, अब क्या करेंगे हम लोग, P वर्ग का P का मान लेते हैं। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे बेटा, अब P बराबर 5R लेने पर, क्या करेंगे, P बराबर 5R लेने पर, लेके देख लो, P बराबर 5R लेने पर। ठीक, चलो P की जगह मान रखो, क्या बेटा मेरे पास, इधर Q वर्ग तो Q वर्ग बराबर P की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 5R, क्या रखेंगे बेटा 5R, वर्ग है तो वर्ग बटे का 5 है। चलो आगे बढ़ जाओ, Q वर्ग तो Q वर्ग बराबर 5 का क्या होगा बेटा, 5 का वर्ग करोगे तो 5 25 और R का वर्ग बटे में 5 है तो 5 5 एक काम 5 5 25, कितना है बेटा हमारे पास, Q वर्ग तो Q वर्ग 5 R का वर्ग। ठीक है, ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में, क्या होगा बेटा, Q वर्ग इधर गुणे में था, इधर आया तो भाग में, बराबर R का वर्ग। तो हम क्या लिख देंगे बेटा, Q वर्ग हमारा 5 से विभाजित है तो R भी 5 से विभाजित होगा। क्या लिखेंगे हम लोग, लिखो Q वर्ग 5 से विभाजित है तो R वर्ग भी 5 से विभाजित होगा। क्या लिखेंगे बेटा, Q वर्ग 5 से विभाजित है तो R वर्ग भी कैसे विभाजित होगा, हमारा 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यहां तक आया बेटा समझ में। चलो तो होगा क्या हमारा, करनी 5 एक अपरिमेय होगा। क्यों बेटा, क्योंकि हमने माना क्या था इसको, ये परिमेय संख्या हमारे पास, ये वाली भी परिमेय है और ये वाली संख्या भी कौन सी मिली हमारे को, परिमेय संख्या मिली है। तो आगे लिख लो बेटा हमारे को,
क्या लिखेंगे, चलो मिटा लेते इसको थोड़ा सा, क्या करेंगे मिटा लो, थोड़ा साफ कर लो इसको और आगे लिख लो बेटा। क्या लिखेंगे हम लोग कि क्यू वर्ग, क्या हमारा क्यू वर्ग बेटा 5 बराबर आर वर्ग है ना। यह इसको लिख दो, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई है ना, क्या हो गया, हमने उसको उल्टा माना था तभी प्राप्त हुई ना हमारे को। तो क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है जो हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होती है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होती है। जो इस कथन का कैसा है, विरोधाभास है ना, कैसा बेटा, विरोधाभास है। जो इस कथन का विरोधाभास का मतलब होता है बेटा उल्टा, जो इस कथन का विरोधाभास है। अतः क्या लिखोगे, अतः कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है हमारे पास, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, चलो अब क्या करेंगे बेटा हम लोग, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करेंगे कि 3 + 2 कर्णी 5 एक क्या है हमारे पास, अपरिमेय संख्या। इसको क्या करना हमारे को, सिद्ध करना कि यह अपरिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ हल करते हैं हम लोग। क्या करेंगे बेटा, हल करेंगे, आ जाओ लिखो हल। क्या लिखा, हल के उसका भी मानेंगे हम लोग उल्टा, क्या मानेंगे, इसको परिमेय संख्या मानेंगे। चलो आ जाओ, माना कि क्या मेरे पास 3 + 2 कर्णी 5 एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे इसको, एक परिमेय संख्या है। क्या है हमारे पास, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को लिखते कैसे बेटा हम लोग, परिमेय संख्या को हमेशा लिखते हम P/Q के रूप में। तो 2 + कर्णी 5 बराबर P/Q। ठीक है, चलो जहां P और Q क्या होगा बेटा हमारे पास, जहां P और Q, जहां P और Q क्या होगा हमारा, पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, क्या बेटा, Q बराबर हमारा 0 नहीं है। ठीक है, चलो आओ आगे हल कर लेते हैं। क्या है बेटा आगे हमारे पास, इधर प्लस का है उसको उधर भगा दो, क्या करोगे, उधर ले लो। क्या बचा इधर मेरे पास बेटा, 2 कर्णी 5 बराबर P/Q। ये इधर था, इधर प्लस का था, उधर जाएगा तो माइनस का, क्या होगा, माइनस का। हो गया बेटा, चलो और आगे बढ़ जाओ। आगे क्या है मेरे पास, ये गुणे में था, उधर जाएगा तो बटे में, काय में हो जाएगा, बटे में। क्या ले लो, कर्णी 5 बराबर P/Q माइनस क्या है बेटा मेरे पास, 3/2 आ गया। तो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, ये पूरी परिमेय संख्या जो बटे के रूप में रहती है और पूर्णांक रहते हैं वो क्या हमारे पास, परिमेय संख्या। और ये कौन सी आ गया हमारे पास, अपरिमेय संख्या। तो लिखो, क्या लिखोगे बेटा, P/Q, क्या मेरे पास P/Q माइनस 3/2 एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या, एक परिमेय
संख्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात करनी 5 क्या होगा बेटा, एक परिमेय संख्या होगी, है ना, अर्थात करनी 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो परिमेय संख्या है, पर हमारे पास करनी 5 अपरिमेय संख्या है ना, तो हम क्या करेंगे, जो कि हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, जो कि हमारे गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, जो कि हमारे गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह कथन कैसा बेटा, विरोधाभास है ना, यह कथन विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, यह कैसा बेटा, विरोधाभास है। अतः 3 प्लस करनी 2, 3 प्लस 2 करनी 5 कैसा हमारे पास परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 3 प्लस 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या हमारे पास अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो बेटा।